नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में 2 सीटों पर जो उपचुनाव चल रहा है, इसी 2 सीटों से सियासत बदलने वाली है। इसी 2 सीटों से सरकार भी तय है और इसी 2 सीटों के परिणाम पर बिहार में राजनीति जो है वो राजनीति भी हो रही है। 2 सीटों को लेकर के जिस तरीके से माहौल बदले हैं, ऐसे में एक और नया दावा किया जा रहा है। दावा तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है। बिहार में सरकार बदलने वाली है। ये हम बोलेंगे तो शायद आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तारापुर की यात्रा कर रहे हैं। तारापुर के दौरे पर हैं। 3 दिनों के अपने यात्रा के दौरान उन्होंने कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और हर जगह सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोले। तो साथ ही साथ उन्होंने ये दावा किया है कि इन 2 सीटों पर, यानी कि मुंगेर जिले का तारापुर और दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर राजद की जीत तय है और बिहार में सरकार भी बदलने वाली है। ये वो दावा कर रहे हैं और किस तरीके से वो दावा कर रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि इन 2 सीटों के बाद सियासी समीकरण बदल जाएंगे। सियासी समीकरण को हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा राजद को जिताने की जो तैयारी चल रही है, इस तैयारियों के बारे में बात करते हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव से पहले राजद बार बार ये कहती आई है कि बहुत ही जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, सरकार बदलेंगी, सरकार तेजस्वी यादव की होगी। और इतना ही नहीं, जब आम चुनाव हुए थे और जब परिणाम आया था तो परिणाम में बड़े तौर पर गड़बड़ी की बातें कही गई थी राजद की तरफ से। कई सीटों पर जो चुनाव परिणाम आए थे उसको लेकर के राजद ने कई बार गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उस आरोपों के बाद अब भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मन में जो विचार चल रहा है, जो उम्मीदें चल रही है, और साथ ही साथ बिहार में नंबर 1 का दर्जा प्राप्त पार्टी, यानी कि सबसे अधिक जिसने सीट जीता है, उस पार्टी को अब भी उम्मीद है कि बिहार में सरकार हम बनाएंगे। 5 सालों के जो सफर होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कार्यकाल के दौरान, वो नहीं पूरा होने देंगे। अब इसी सपने को साकार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से जनता को संबोधित कर रहे हैं। धड़ाधड़ लोगों के बीच में पहुंच करके दावे और वादे कर रहे हैं। चलिए अब हम जरा समीकरण आपको समझाते हैं जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तारापुर में कर रहे हैं। तारापुर में उनके कई बयान जो सुने गए हैं, कई जगहों पर जब उन्होंने जनता को संबोधित किया तो उसमें उन्होंने आरोप लगाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं हुई। 15 साल उनके माता पिता का जो कार्यकाल था, उस पर जब सत्ता पक्ष आरोप लगाते रहे, तो अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस 16 साल के, यानी कि 15 साल से 1 साल अधिक हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता संभाले हुए, मुख्यमंत्री बने हुए, और अब आरोप जो है वो लग रहा है उनके ऊपर भी कि क्या कुछ बदला, कुछ नहीं बदला। और ऐसे में तारापुर सीट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वहां के जो विधायक थे और बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के मौत का जिम्मेदार भी नीतीश सरकार को मान रहे हैं और साफ तौर पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार तारापुर की सीट पर राजद की जीत तय है। कुशेश्वर स्थान की सीट पर राजद की जीत तय है और इसी दोनों सीटों के बाद से बिहार में सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। जो सरकार होगी वो आगे आने वाले दिनों में राजद की होगी, महागठबंधन की होगी, और बीजेपी और जेडीयू अलग थलग पड़ जाएगी। समीकरण को अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं वो दावा कितना सफल हो सकता है। सबसे पहले वर्तमान के हालातों को देखिए। आम चुनाव हुए थे, जब परिणाम आए थे तो सरकार जो बनी थी एनडीए की, उस एनडीए सरकार में 126 जो सीट थी वो एनडीए के खाते में थी। सरकार बनाने का दावा यही पेश हुआ। इसी 126 सीटों पर जादुई आंकड़ा जो है बिहार के लिए वो 243 सीटों में 122 सीटों का, और
जादुई आंकड़े से एनडीए की जो सरकार बनी है वो ऊपर थी। अब ऐसे में बिहार में नंबर 1 पार्टी के तौर पर राजद रही जिसने 75 सीट जीते, दूसरे स्थान पर रही बीजेपी जिसने 74 सीट जीते और तीसरे स्थान पर रही जेडीयू जिसने 43 सीट तो जरूर जीते, लेकिन कोरोना काल के दौरान जब स्थितियां बिगड़ी तो उन्होंने अपने 2 नेताओं को खो दिया, अपने 2 विधायकों को खो दिया। जेडीयू कोटे से 2 विधायक का निधन हो गया और वर्तमान में जेडीयू के जो विधायकों की जो संख्या है वो 41 बची हुई है। और जो जादुई आंकड़ा को पार करने के बाद जो एनडीए की सरकार बनी थी तो उस वक्त 126 थे, वर्तमान में 124 हो गए हैं और इसी 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें एक सीट जो है वो खाली पड़ी हुई है, तो 121 का भी अगर आंकड़ा होता है तो सरकार बन सकती है। अब ऐसे में देखिए समीकरण समझाते हैं। एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें वर्तमान के हालातों को देखेंगे तो बीजेपी के 74 कैंडिडेट्स हैं, जेडीयू के 41, इसके अलावा हम जो एनडीए की सहयोगी हैं और जेडीयू के साथ में है तो हम के 4 सीट हैं, इसके अलावा वीआईपी के 4 सीट हैं। एक इंडिपेंडेंट थे जो निर्दलीय थे, फिलहाल वो जेडीयू के साथ अपना बेहतर संबंध बनाते हुए साथ दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो अब 124 जो सरकार में है, सत्ता पार्टी जो है, उनके सीटों की संख्या है। अब विपक्ष में बैठने वालों की संख्या जरा एक बार देख लेते हैं और किस तरीके से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं उस दावे पर भी विचार कर लेते हैं। आरजेडी के जो विधायक हैं वो 75 हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के 19, इसके अलावा सीपीआई माले की जो बात करें तो उनके 12 हैं, सीपीआई के 2 हैं, सीपीआई मार्क्सवादी लेनिन जो है उनके 2 हैं। कुल मिलाकर के देखें तो 110 सीट महागठबंधन है। ये अलग में जाकर के देखते हैं तो 5 और लोग हैं, वो है AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके 5 विधायक फिलहाल विपक्ष में बैठ रहे हैं। विपक्ष की अगर कुल संख्या मिलाकर के देखें, अगर महागठबंधन यानी तेजस्वी को कांग्रेस को अगर साथ में मिलकर के बातें बन जाती है सरकार गिराने की और अगर समीकरण बनता है तो AIMIM के अगर 5 जो विधायक हैं वो समर्थन कर देते हैं महागठबंधन को तो कुल जो संख्या होगी वो संख्या हो जाएगी 115। और अब ऐसे में सरकार बनाने के लिए 100 जो आंकड़ा है जादुई आंकड़ा यानी कि 122 का जो जादुई आंकड़ा है उसको छूने के लिए 7 कम होंगे महागठबंधन के तरफ से। अब ऐसे में समझिए कि अगर इन 2 सीटों पर जीत हो जाती है, जेडीयू माफ कीजिएगा राजद की अगर जीत हो जाती है तो राजद की तरफ से जो कैंडिडेट्स हो जाएंगे सदन में बैठने वाले वो हो जाएंगे 75 और जो 7 लोगों को ढूंढना है यानी कि 7 सीटों की दावेदारी जो और चाहिए उसमें से 2 कम हो जाएंगे और इधर से यानी कि 126 जो था वो 124 बना रहेगा और इधर संख्या बढ़ जाएगी यानी कि विपक्ष में संख्या बढ़ जाएगी। तो आंकड़े कुल हो जाएंगे 5 कम। अब 5 को पूरा करने के लिए क्या कुछ करना होगा? इन 5 को पूरा करने के लिए सबसे पहले तेजस्वी यादव के पास जो 2 इक्का दिख रहा है उस 2 इक्का को कैसे संभाल सकते हैं। एक है हम और दूसरा है वीआईपी। ये 4-4 की संख्या में सदन में बैठे हुए हैं और अगर इनको अपने पाले में तेजस्वी यादव कर लेते हैं, अगर कांग्रेस इनको मना लेती है, अगर जेडीयू इनको मना लेती माफ कीजिएगा अगर राजद इनको मना लेती है और जो आंकड़े बनाए जा रहे हैं जो बताए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर बिहार में आ गए तो समीकरण हिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये राजद का जो दावा किया जा रहा है या जो राजद ये बार बार कहती आई है कि लालू प्रसाद यादव उनके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, अगर वो ब्रह्मास्त्र को चला दिया तो 5 को वो अपने पाले में कर सकते हैं। अब ऐसे में हम पर ज़्यादा नज़र है। क्या हम जो है यानी कि हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सेकुलर जो है जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, अगर वो 4 उसके कैंडिडेट्स आ जाते हैं महागठबंधन में तो फिर सरकार हिलाना लगभग तय है। और ऐसे में अगर 1-2 और इधर उधर से हिला सकते हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। और सरकार अगर बन जाती है तो यही वो समीकरण है जो समीकरण को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं। उन्होंने एक
शब्द जनता को कहा, बधाई बार बार दे रहे हैं, लेकिन एक चीज का उनके अंदर मलाल है और वो कई बार कहते हुए तारापुर में सुने गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 12,000 वोट और पड़ जाता उनको तो तेजस्वी सरकार तय थी। जिस तेजस्वी भव के नारा के साथ राजद आगे बढ़ी थी वो समीकरण बन जाता, वो स्थितियां बन जाती और आज एक बिहार में युवा सरकार होती और वो सरकार जिसने ये दावा किया था कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार की बात मत कीजिए, माफ कीजिएगा, नौकरी देंगे, और वो नौकरी के सपने पूरे हो जाते। युवाओं को भी उम्मीद था और बेरोजगारी के मौके पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जन जन तक पहुंचने वाले, यात्रा करने वाले तेजस्वी को सरकार बना देते। लेकिन समीकरण बदल गई, सरकार एनडीए की है और इस पर अब क्या कुछ होती है। लेकिन इन 2 सीटों पर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है राजद की तरफ से, क्या वो समीकरण बन पाएगा ये देखना होगा। लेकिन युवाओं की अगर बात करें तो जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद मैदान में हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान अब मैदान में कूद चुके हैं। वो कुशेश्वर स्थान में पहुंचे हैं, तारापुर भी जाएंगे। 23 और 24 तारीख को कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल तारापुर जा रहे हैं। 2 दिनों में लगभग 6 सभाओं को कर सकते हैं, रैलियों को कर सकते हैं या फिर नुक्कड़ सभा कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन यही है कि 23 और 24 तारीख को कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल कांग्रेस की आवाज बनकर युवाओं के बीच में जाएंगे और वो भी दावा कर रहे हैं जीत तय है। अब ऐसे में समीकरण क्या कुछ होगा ये देखना होगा, हालात क्या होंगे ये देखना होगा, कैंडिडेट किस तरीके से सफर कर पाते हैं इस पूरे हालातों के बीच में ये देखना होगा, और जनता का समर्थन किसको मिलता है ये देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो उम्मीदें लगाई जा रही है और जो तेजस्वी सोच रहे हैं उनके हिसाब से हमने सोचने की कोशिश की है, आपके बीच में वो बातें रख दी हैं। वक्त बताएगा, हालात बताएगा सरकार किसकी होगी, लेकिन फिलहाल तो एनडीए की सरकार है। उम्मीदें राजद के पास में है, सब कुछ हमारी नज़रों के सामने है। हम जरूर आपके सामने रखेंगे, परिवर्तन होगा तो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।